बहुत अच्छी बात है कि श्री राम जी सेवा समिति ने इस वर्ष होने वाले दशहरा में जो रावण दहन का कार्यक्रम है उसको इन्होंने ऑनलाइन किया है। समझदारी का यही परिचय दिया जाता है कि जब ये कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग अत्यावश्यक है, तब इस महामारी के समय में इसको ऑनलाइन करके इस परंपरा को जीवित भी रखा है और इस परंपरा का स्वरूप भी बदला है। वास्तव में किसी भी परंपरा को जब तक लचीला नहीं बनाया जाए वह परंपराएं बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहती हैं। तो मैं श्री राम जी सेवा समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके साथ में एक आपसे बात भी शेयर करना चाहूँगा। वास्तव में जो नवरात्रि है, जो माँ जगत जननी की उपासना का समय है और जगत जननी की उपासना करके जो शक्ति का संचय करने का समय है, उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि हम सब जिस माँ से उत्पन्न हुए हैं उसको हम जननी बोलते हैं। वास्तव में यह पूरी प्रकृति कहीं ना कहीं से जन्म ही लेती है। तो जो पूरी प्रकृति है, ये पूरी कायनात है या पूरा जो ब्रह्मांड या संसार है, ये कहीं ना कहीं से जन्म ही लेता है और इस जन्म देने वाली जन्मदात्री को हम माँ जगत जननी कहते हैं। और माँ जगत जननी की आराधना करके ही हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये जो शक्ति का सूत्रपात की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं मेडिकल साइंस की तरफ से भी कहूँ तो हमारे शरीर के अंदर जो हमें शक्ति मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है और माइटोकॉन्ड्रिया में मैक्सिमम एटीपेज जो है वो माँ से ही व्यक्ति में ट्रांसफ़र होते हैं। तो व्यक्ति के शरीर की जो चेतना है या जो शक्ति का केंद्र है, उसका मैक्सिमम सोर्स माँ से ही प्राप्त होता है। तो जैसे हम माँ से शक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे ही पूरी जगत जननी माँ से शक्ति के संचय का और उससे शक्ति प्राप्त करने का ये जो काल है 9 दिनों का, जिसको हम नवरात्रि कहते हैं, इसमें जब हम शक्ति प्राप्त करते हैं तो उसके साथ ही साथ ये जो रावण दहन का एक प्रतीकात्मक जो हमारे यहाँ पर दशहरा पर्व मनाया जाता है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हम अपने अंदर उत्पन्न हुई बुराइयों का वध करें। हमारे अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति बीच बीच में जन्म लेने लगती है, हम उसका समूल नष्ट करें। और जब हम किसी चीज़ को नष्ट करने की, किसी बुराई को नष्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। तो बगैर शक्ति के प्राप्ति के हम अपने अंदर की बुराइयों को भी दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये नवरात्रि का पर्व, माँ से आराधना का पर्व हमें शक्ति दे, हमें बुद्धि दे, हमें ऐसी ताकत दे कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचान सकें, हम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर सकें और हम अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों को अपने ऊपर विजय प्राप्त ना करने दें। और हमारे अंदर की जो देवी शक्ति है, जो अच्छी शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है, उसका उद्भव हो, उसका विकास हो और उस पर देवी माँ की कृपा बने। ऐसी नवदुर्गों के अवसर पर ये रावण वध की जो कार्यक्रम हो रहा है ऑनलाइन, इसके लिए मैं श्री राम जी सेवा समिति को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ये बहुत अच्छी पहल की है। 42 सालों से ये जो चली आ रही पहल, जिसमें अजीत दादा को बगैर स्मरण किए यह बात समाप्त नहीं हो सकती है, मैं आज उनका भी याद करता हूं और उनका भी चिंतन करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से, इस माध्यम से मैं दमोह के समस्त नगरवासियों को, सभी को पुनः साधुवाद देता हूं।